हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिटरमिनेंट्स के कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। जिसमें पहला न्यूमेरिकल्स है, यदि ए मैट्रिक्स के रूप में दिया हुआ है 1 2 4 2, तो उसको प्रूव दैट करना है सारणिक के अंदर 2a = 4 सारणिक a। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये मैट्रिक्स है, इसको हमें क्या निकालना है, डिटरमिनेंट्स निकालना है। तो ये डिटरमिनेंट्स दो वर्टिकल लाइन बना देते हैं हम लोग, और ये मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट बन जाएगा 1 2 4 2। सबसे पहले इसको ही फाइंड कर लेते हैं, इसका वैल्यू क्या आएगा ये समझने का प्रयास करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 - 8 = -6, 2 - 8 = -6। तो जो सारणिक ए की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, -6 आई है। और हमें सिद्ध करना है 2a सारणिक बराबर 4 सारणिक ए। तो एक प्रकार से देखा जाए तो RHS पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि 4 सारणिक ए की वैल्यू कितनी आ गई है, -6। तो फाइनली कितना हो गया, -24। अब हम इस पे बात करते हैं कि ये कैसे निकलेगा। क्योंकि ये 2 अंदर है, सारणिक 2a है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमें चूंकि a दिया है तो a की सहायता से हम क्या निकाल लेंगे, 2a निकाल लेंगे। 2a किसी संख्या का अगर हम मैट्रिक्स में गुणा कराते हैं तो उस नंबर का मैट्रिक्स में जितने भी अवयव हैं सभी में उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। अर्थात यहाँ से हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई सभी में होगा, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। ठीक है, ये मैट्रिक्स तैयार हो गया। अब हमें इसका क्या निकालना है, सारणिक निकालना है। तो सारणिक बन जाएगा, 2 ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींच देंगे, उसके अंदर एलिमेंट को रख देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब इसको हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई 2 से करना है। तो 8 और 8 चौके 32, 8 - 32 फाइनली कितना आ जाएगा, -24। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जो हमारा LHS है, LHS भी -24, RHS भी -24। तो इस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं कि RHS बराबर LHS। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न ये दिया है कि बिना प्रसार किए सिद्ध कीजिए कि इस सारणी का जो मान है वो बराबर 2, और ये इस प्रकार से जो ये सारणी दिया गया है हमें ये सिद्ध करना है। और उसने जो कंडीशन लगाई है, इसका हमें सारणी का प्रसार नहीं करना है। अर्थात हमें क्या करना होगा, प्रॉपर्टी लगानी होगी, या तो कॉलम मैट्रिक्स की कॉलम प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, या फिर हमको रो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हैं और रो ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। तो सिद्ध करना है अगर हमको, तो हम ये सिद्ध करने के RHS पक्ष को देख के चलेंगे कि हमें इस वाले पक्ष को, LHS पक्ष को किस प्रकार से सरल करना आसान है। तो उसी हिसाब से हम कॉलम या रो ऑपरेशन का इस्तेमाल करेंगे पंक्ति और स्तंभों के क्रम में। तो यहाँ पे आप अगर इस पे नज़र डालें, यहाँ लिखा हुआ है a + b, b + c, c + a, और ये सारी वैल्यू PQR में है, ये सारी वैल्यू XYZ में है। अगर हम इन सब कॉलम को सारे कॉलम को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कॉलम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, और C1 में क्या करते हैं, C1 + C2 + C3 कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं। पहली पंक्ति पहले स्तंभ में सभी स्तंभों को जोड़ देते हैं। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a + b + c। फिर हो जाएगा, अगर इसको जोड़ेंगे सभी को तो 2b + q + r, और इसको जोड़ेंगे तो 2x + y + z।
ठीक है, क्योंकि हम पहले कॉलम में ही ऑपरेशन का उपयोग कर रहे हैं इसलिए ये एज इट इज रहेंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा दूसरे कॉलम में और तीसरे कॉलम में। तो दूसरा कॉलम बी प्लस सी क्यू प्लस आर और वाई प्लस जेड सी प्लस ए, तीसरा कॉलम आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, ये एज इट इज बना रहेगा। ठीक है, अब इसको देख लिया आपने। यहाँ पर क्या है, हम डिटर्मिनेंट्स में कॉमन लेने की भी सुविधा होती है, क्योंकि यहाँ पर दो सभी एलिमेंट्स में हैं तो ये 2 जो है वो कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसमें से 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी p प्लस क्यू प्लस आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स। ठीक है, इस तरीके से तो ये बचेगा। अब हमारा मुद्दा क्या है कि ये जो ए पी एक्स आना चाहिए यहाँ पर, पहले कॉलम में ए पी एक्स बचना चाहिए, ए पी एक्स। हमें ये नहीं, बी प्लस सी नहीं चाहिए, क्यू प्लस आर नहीं चाहिए, वाई प्लस जेड नहीं चाहिए। तो यहाँ पे बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड साइड में बगल में ही लिखा हुआ है, तो क्यों ना हम पहले स्तंभ में से दूसरे स्तंभ को घटा दें। अगर पहले स्तंभ से दूसरा स्तंभ घटा देंगे तो हमें ए पी एक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम कॉलम ऑपरेशन फिर से लगाएंगे, तो क्या करेंगे, C1 में C1 माइनस C2 माइनस C2 का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से 2 और चूँकि C1 में से C2 घटा देंगे तो केवल हमारे पास क्या बचेगा, ए पी एक्स। बाकी शेष स्तंभ एज इट इज रहेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। जिसको मैं सेम लिख देता हूँ सी प्लस ए, ठीक है, और आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, इस तरीके से। ठीक, अब इसको समझते चलेंगे। अब एक पोर्शन हमारा आ चुका है ए पी एक्स, अब हमें चाहिए बी क्यू वाई। सी आर जेड नहीं चाहिए, सी आर जेड नहीं चाहिए। चलो सी आर जेड कॉलम खाली नहीं है तो हम लोग तीसरे स्तंभ को चेक कर लेते हैं। ए पी एक्स यहाँ पर है, ए पी एक्स यहाँ पर है और सी आर जेड हमें चाहिए है, सी आर जेड चाहिए। तो क्यों ना हम तीसरे स्तंभ में स्तंभ ऑपरेशन का प्रयोग करते हैं, कॉलम ऑपरेशन का प्रयोग करते हैं। तो C3 में से C3 माइनस C1 कर देते हैं, C3 माइनस C1 का इस्तेमाल करते हैं। ए पी एक्स बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड। C3 से C1 घटा दीजिएगा, ए पी एक्स घट जाएगा, कम हो जाएगा, क्या बनेगा यहाँ पर, सी आर जेड आ जाएगा, सी आर जेड आ जाएगा। अब अपने पास क्या बचा है, बी क्यू वाई लाने के लिए बी क्यू वाई, सी आर जेड नहीं चाहिए तो C2 में हम कॉलम ऑपरेशन करेंगे। तो C2 में से क्या करेंगे, C3 को घटा देंगे, C2 में से C3 को घटा देंगे। इस तरीके से क्या आ जाएगा, ए पी एक्स बी क्यू वाई बचेगा यहाँ पर, सी आर जेड। ठीक है, इस तरीके से अगर हमारे पास ये LHS हमने इसको लिया होता तो ये हमारे पास क्या आ गया, RHS। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। इस प्रश्न को देखिए आप, तीसरा प्रश्न हमारा यहाँ पर लिख रहा है, सिद्ध कीजिए 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। और हमें सिद्ध क्या करना है, x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। तो LHS हमारा यही काम करेगा प्रश्न। बस हमें केवल ये सोचना है कि इसमें ऑपरेशन का इस्तेमाल कैसे करें। जैसे हमको x माइनस वाई चाहिए या y माइनस जेड चाहिए, इनमें से ये कैसे आ सकता है। तो देखिए, अगर हम C1 से C2 को घटा देते हैं, 0 x माइनस वाई मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हमें x माइनस वाई फाइंड हो जाएगा। और C2 में C3 भी घटा देते हैं तो हमें y माइनस जेड और वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर इस तरीके से फाइंड हो जाएगा।
तो क्यों ना हम यहाँ पर दो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेते हैं, C1 माइनस C2, और C2 में भी ऑपरेशन लगा लेते हैं C2 माइनस C3। ठीक है, तो मैक्सिमम दो ऑपरेशन लगा सकते हैं। अगर हमारा डिटर्मिनेंट 3/3 का है तो अधिकतम हम 3 का है तो 2, मतलब उसकी कोटि से एक कम ऑपरेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 ऑपरेशन नहीं लगा सकते हैं, मैक्सिमम 2 ही ऑपरेशन का प्रयोग कर सकते हैं एक साथ। और ज़्यादातर क्या है, अगर 1 1 सेम आ जाता है तो 0 बनाने का प्रयास करिएगा तो ज़्यादा आसान होता है डिटर्मिनेंट्स में। तो सबसे पहले हमने ऑपरेशन का इस्तेमाल किया, आप समझते चलिएगा। तो क्या आएगा, C1 माइनस C2 0 हो जाएगा, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी 0, और y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ये सेम रहेगा 1z और z स्क्वायर। ठीक है, कॉमन लेने का रिवाज तो है ही, तो हम कॉमन ले सकते हैं। इसमें हमें कॉमन क्या मिल जाएगा, x माइनस वाई, इसमें भी मिल जाएगा क्योंकि इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस वाई और x प्लस वाई। इस वाले में, इस कॉलम में, सेकंड कॉलम में कॉमन क्या मिल जाएगा, y माइनस जेड, यहाँ पे y माइनस जेड मिल जाएगा क्योंकि इसके फैक्टर हो जाएंगे y माइनस जेड और y प्लस जेड। तो हमें 2 कॉमन मिल गए। तो यहाँ पे हम दोनों कॉमन पर बाहर निकाल लेते हैं, x माइनस वाई और y माइनस जेड, हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। क्या बचेगा, 0 1 और x प्लस वाई बचेगा। यहाँ पे दूसरे कॉलम में क्या बचेगा, 0 1 और y प्लस जेड बचेगा। और तीसरे कॉलम में सेम रहेगा 1 और 1 जेड, और ये क्या है, जेड स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसका प्रसार कर लेते हैं क्योंकि इसका प्रसार बहुत ही आसान हो जाता है। जब हमें 2 0 मिल जाते हैं तो प्रसार सिर्फ एक एलिमेंट से ही कर लिया जाएगा, आसानी से हो जाएगा। इसका प्रसार देख लीजिएगा, जो भी सिद्ध होना अगला प्रसार में जाएगा। चलिए इसका प्रसार देख लेते हैं। 0 से ओपन करेंगे तो 0 ही आएगा, इस 0 से 0 आएगा, केवल ये 1 लेंगे। जब हम इसको 1 लेंगे प्रसार करते समय तो ये हमारा कॉलम छूट जाएगा और ये रो छूट जाएगी। क्या बचेगा, y प्लस जेड का मल्टीप्लाई 1 में होगा और x प्लस वाई का 1 में होगा। तो y प्लस जेड माइनस x माइनस वाई। ठीक है, तो इसमें से हमारे पास y हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या, x माइनस वाई, y माइनस जेड, और यहाँ बचा है z माइनस एक्स। इस तरीके से ये RHS सिद्ध हो जाएगा। ये भी प्रूव हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, 2 ऑपरेशन लगाया, एक कॉलम ऑपरेशन C1 माइनस C2 किया और C2 माइनस C3 करने से क्या हो गया, ये दोनों 0 बन गए। और x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ से y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इस तरीके से बन गया। और ये हमारे लिए क्या हो गया, हम चूंकि कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन ले लिया। इस वाले स्तंभ से हमें x माइनस वाई कॉमन मिल गया और दूसरे स्तंभ से हमें y माइनस जेड कॉमन मिल गया। हमने दोनों कॉमन को निकाल लिया। इसके बाद बचे हुए शेष भाग का फिर से पुनः प्रसार कर दिया गया, सारणी का प्रसार कर दिया और ये आंसर आ गया। ठीक है, अब आप सोचेंगे क्या हम यहाँ प्रसार नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप ये समझने का प्रयास करिए कि अगर प्रॉपर्टी पढ़ी है तो वो किस लिए पढ़ी है। ठीक है, जो उसके सारणी के गुण धर्म हैं हम लोग जो पढ़ते हैं वो किस लिए पढ़ते हैं, सवाल को आसान बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव ना होने पाए सवाल और थोड़ा सा आसान हो जाए, इसलिए हम प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। जो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। तो हमारा अगला प्रश्न है, सारणिक है। यहाँ पे आप देखेंगे ए लिखा है 2a और 3a, a प्लस बी 3a प्लस 2b 6a प्लस 3b, a प्लस b प्लस c 4a प्लस 3b प्लस 2c 10a प्लस 6b प्लस 3c इज इक्वल टू सिद्ध करना है a3। ठीक है, तो चूंकि हमें ये सिद्ध करना है, अब हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे कि इसमें हमारे लिए सुविधा क्या है। ठीक है, एक बात समझ लीजिएगा, जैसे कि अगर हमें इस तरीके का सवाल मिलता है तो हमारी कोशिश रहती है कि ज़्यादातर या तो 1 हो जाए या 0 बन जाए। तो हम लोग इस तरीके की प्रॉपर्टी, कॉलम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे या रो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्या है, एलिमेंट
0 बन जाए। ठीक है, तो इसमें देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, 2a लिखा है और यहाँ पर 3a लिखा है। अगर हम पंक्ति, पहली पंक्ति है R1 R2 R3, यदि हम R2 में ऑपरेशन लगाएं और R2 माइनस क्या कर दें 2R1, मतलब पहली पंक्ति में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इससे घटा दें तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसी प्रकार से तीसरी पंक्ति में, थर्ड रो में भी हम पहली पंक्ति में 3 से मल्टीप्लाई कर दें और घटा दें, ठीक है, तब भी ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अगर 2 0 बन गए तो फिर सारणी का प्रसार करना ज़्यादा आसान हो जाता है। चलिएगा, तो दोनों प्रॉपर्टी हम लगा देते हैं। अब की बार हम लोग रो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, रो ऑपरेशन लगाते हैं। चलिए, पहली पंक्ति में तो कोई चेंजिंग नहीं है, तो हम पहली पंक्ति को जैसा लिखा है उसी प्रकार से लिख देंगे। चूंकि हमें इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें से घटाना है, तो 2a में से 2a ये तो 0 हो गया। यहाँ पे आते हैं 3a प्लस 2b, इसमें हमने 2 से क्या किया, गुणा किया, 2a प्लस 2b, तो 3a में से 2a घट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा। और 2b में से 2b घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, कोई बचेगा ही नहीं। यहाँ पे चलते हैं, इसमें 2a, इसमें 2 से गुणा कर दिया गया है, तो 4a में से 2a घटेगा, क्या बचेगा, 2a बचेगा। 3 में से 2a का 2b घटेगा, b बचेगा। 2c में से 2c 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप चलते हैं 3a में से इसका 3, इसमें 3 से गुणा करके घटाना है तो क्या आएगा, 0। 6a में से 3a घटेगा तो क्या आएगा, 3a, और 3b 0 हो जाएगा। और 4a में से 3a घटेगा तो कितना आएगा, 7, 10a में से 3a घटेगा तो कितना आएगा, 7a। 6b में से 3b घटेगा तो कितना आएगा, 3b, और 3 में c में 3c आ जाएगा, घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास रो ऑपरेशन लगाने के बाद ये आ चुका है। इसका हम क्या कर लेंगे, प्रसार कर लेंगे, और इसका प्रसार कर लेते हैं। ठीक है, प्रसार के कई तरीके होते हैं, लेकिन जिसमें आपको आसानी लगे वैसे कर लो। जैसे आप करते रहते हैं वैसे भी कर सकते हैं, कॉलम से भी प्रसार कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो कॉलम से ही प्रसार हो सकता है। अगर हमने ये वाला लिया है, पहला वाला, फिर इनसे 0, ये 0, इससे साथ 0, कॉलम से प्रसार कर लेते हैं। अगर ए लिया है तो ये छूटेगा और इससे मल्टीप्लाई जाएगा, तो यहाँ पे कितना जाएगा, a का मल्टीप्लाई 7a स्क्वायर प्लस का 3ab माइनस 6ab, माइनस का 6ab और माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका, सॉरी यहाँ क्या हो गया, अब देखिएगा, समझिएगा। तो इससे हम कॉलम से प्रसार करते हैं, तो 7a स्क्वायर प्लस का 3ab माइनस 6a स्क्वायर और माइनस का 3ab, तो 3ab से 3ab खत्म। और यहाँ पे क्या बचेगा, 7a स्क्वायर में से 6a स्क्वायर को अलग कर देंगे, तो क्या आएगा, सिर्फ यहाँ पे ये स्क्वायर, a स्क्वायर का a से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा a क्यूब हो जाएगा। इस तरीके से ये सिद्ध हो जाएगा RHS। ओके, थैंक यू सो मच।